चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो आपका 2024 का जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है, वो किस प्रकार के आपके क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम एक पेपर लेकर आए हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी का है, और ये जो सिलेबस हम कह सकते हैं, ये जो एग्जाम है वो आपका एनईपी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो यदि आपकी भी यूनिवर्सिटी एनईपी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है, हम कह सकते हैं परीक्षा है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को परीक्षा में मिल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ही रहने वाला है। पूरा पेपर एनालाइज करेंगे हम, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं उसको हम समझेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिग्री एग्जामिनेशन और 2024 बायोटेक्नोलॉजी बीटी में जो एग्जाम पेपर है उसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें देखते हैं टाइम ड्यूरेशन इसके लिए है 2 घंटे 2 आवर्स आपको दी गई है। और आंसर ऑल सेक्शंस। इसके बाद ड्रॉ लेवल डायग्राम वेयर नेसेसरी, जहां डायग्राम आवश्यक हो वहां डायग्राम बनाएं। और मैक्सिमम 60 अंक का आपका ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है या फिर है। सेक्शन ए की हम बात करते हैं, तो सेक्शन ए में हमें दिए गए हैं लगभग कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हैं कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है इसमें सब। तो ये आपका हो जाएगा 10 मार्क्स का हो जाएगा सब। तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, यानी एक वर्ड और एक वाक्य में हमें इनका आंसर करना है। तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन हमारा व्हाट आर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं या फिर क्या हैं, इसके बारे में ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी या फिर खोज किसने की थी। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी, कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी। आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की हम बात करें, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। जैसे ये सेल है, एक सेल से नई सेल बनती है, तो इस ये सेल से नई सेल बनने के दौरान ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसका जो डिवीजन है, विभाजन होता है, उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंड एस80 क्रोमोसोम। एस80 क्रोमोसोम्स के बारे में आपसे पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के बारे में हमें इसमें बताना है। बैक क्रॉस का अर्थ होता है कि जो F1 पीढ़ी की जनरेशन है उसका पिछली पीढ़ी के साथ, या हम कह सकते हैं रिसेसिव या डोमिनेंट के साथ जो क्रॉस कराते हैं उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्रॉसिंग क्रॉसिंग ऑफ टू व्हाइट फ्लावर। तो व्हाइट फ्लावर के मध्य क्रॉसिंग गिव अ कलर्ड फ्लावर, दिस शो विच जीन इंटरेक्शन। इसमें बताना है कौन सा जीन इंटरेक्शन शो किया जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप की यूनिट क्या है ये हमें बताना है, जेनेटिक मैप की यूनिट। उसके बाद आता है यानी जेनेटिक मैप एक जीन से दूसरे जीन के मध्य की डिस्टेंस को जो मापते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं सेंटी मॉर्गन बोलते हैं, सेंटी मॉर्गन। सेंटी मॉर्गन बोलते हैं क्योंकि मॉर्गन के शिष्य थे स्टूडेंट, उन्होंने क्या है मॉर्गन के नाम पर ही इसका नाम रखा सेंटी मॉर्गन। या हम कह सकते हैं कि एक जीन से दूसरे जीन के मध्य की जो डिस्टेंस होती है उसको मापा जाता है सेंटी मॉर्गन में। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन के बारे में बताना है इसमें। व्हाट इज सेक्स इंडेक्स रेशियो बताना है। मेंशन द टाइप ऑफ पॉलीप्लाइडी के टाइप्स इसमें बताने हैं, कितने टाइप्स की पॉलीप्लाइडी होती है। उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या है, एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित में से कोई से 4 क्वेश्चन के हमें आंसर करनी है सेक्शन बी में। और एक क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि 5 अंक का होगा, आपका 4 क्वेश्चन है तो 20 अंक का या 20 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा सेक्शन। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद अ नेट लेवल्ड डायग्राम। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, सिंगर और निकोल्सन ने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था उस मॉडल को डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में बताना है विद अ लेवल डायग्राम भी आपको इसमें बनाना है। अगला क्वेश्चन है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन द लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मिराविलिस जलापा। यानी इसमें क्या करना है, हमें मिराविलिस जलापा का एग्जांपल लेकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पूर्ण प्रभाविता को क्या करना है, बताना है या फिर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के मध्य आपको डिफरेंस बताने हैं। ये सब आपने इंटर में भी पढ़े हैं, यदि आपने बीएससी में नहीं भी पढ़ा है तो इंटर में आपने पढ़े होंगे, वहीं से सभी क्वेश्चन बहुत आसान आपका परीक्षा
है ये। एक्सप्लेन द एक्स 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 वाई एंड एक्स 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 जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देख सकते हैं ये जो पहला वाला है वो ह्यूमन में ड्रोसोफिला में होता है, दूसरा वाला हमें इंसेक्ट्स या कीट में देखने को मिलता है, जैसे स्क्वेस बग में हमें देखने को मिलता है इसमें जो एक्स एक्स और एक्स जीरो प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान आपका ये पेपर है, एग्जाम है। डिस्क्राइब द सेल साइकिल विद अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन के साथ हमें सेल साइकिल को बताना है, फिर समझाना है। अब आता है सेक्शन सी, लास्ट सेक्शन है इस एग्जाम का, सेक्शन सी है हमारा। इसमें 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, हम कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है ये। और इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, राइट द डिटेल अकाउंट ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस विद नेट लेवल्ड डायग्राम, यानी इसमें आपको क्या करना है, न्यूक्लियस केंद्रक की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। केंद्रक की संरचना का सचित्र वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपने इंटर में भी पढ़ा है, इंटर में या फर्स्ट ईयर में सॉरी। उसके बाद डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर हमें बताना है क्रोमोसोम्स के प्रकार। तो क्रोमोसोम्स के प्रकार एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इस प्रकार से जो होते हैं सेंट्रोमियर के आधार पर। अगला है एक्सप्लेन द मल्टीपल एलेलिज्म, बहुविकल्पता हमें बतानी है बाई टेकिंग एग्जांपल ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ह्यूमन में ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेकर, ए बी ओ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेकर हमें समझाना है मल्टीपल एलेलिज्म को, बहुविकल्पता को। अगला क्वेश्चन है गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ टाइप ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के टाइप पर एक डिटेल अकाउंट या फिर हम कहते हैं डिटेल में हमें बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, हमें इसमें बतानी है, सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म के बारे में इसमें हमें बताना है। तो ये आपका एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर का, और यदि अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर